हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्वेता शर्मा। वेलकम बैक टू माय क्लास। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होती है? जब बिज़नेस में जो बिज़नेस का स्वामी है, ऑनर जो होता है, वो बिज़नेस से क्या कुछ कैश निकाल लेता है। ठीक है, उसको ज़रूरत पड़ गई, वो मान लो उसको अपने बच्चों की ट्यूशन फीस भरनी है, स्कूल फीस भरनी है, या वाइफ को गिफ्ट देना है। अब जैसे करवा चौथ आ रही है, त्यौहार आ रहे हैं, तो बोलती है ना वाइफ की भाई गिफ्ट दो गिफ्ट दो। तो ऐसे में क्या करेगा वो बेचारा ओनर? कहाँ से लेके आएगा? पैसे अपने बिजनेस में से ही निकालेगा ना, है ना। तो वो मान लीजिए वो अपने बिजनेस में से पैसा निकालता है, जो भी उसको अपने पर्सनल चीज़ के लिए, पर्सनल हो गया ये। अगर वो वाइफ की ज़रूरत पूरी कर रहा है, अपने बच्चों की ज़रूरत को पूरी कर रहा है, तो ये उसके क्या सिर्फ पर्सनल खर्चे हो गए, या फिर वो अपने किसी ज़रूरत के लिए पैसे निकाल रहा है, तो ये उसका पर्सनल खर्चा हो गया। तो जब बिज़नेस में से जो व्यवसायी होता है, जो ऑनर होता है, अपने पर्सनल खर्चे के लिए पैसे निकालता है, तो उसको ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, उसको ड्राइंग के नाम से शो किया जाता है जर्नल एंट्री में। ये जो ड्राइंग होती है, ये बिज़नेस को क्या होती है, बिज़नेस वापस मांगता है अपने पैसे ऑनर से कि भाई जो तूने पैसे लिए थे अब वो वापस कर मुझे। ठीक है, तो उसको बिज़नेस जो है वो ड्राइंग के नाम से शो करता है, और यहाँ पे उसको क्या होता है, बैलेंस होता है, वो डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है तो कई बार ऐसा होता है कि बिज़नेस जो ऑनर होता है वो बिज़नेस में से कैश निकालता है, और कई बार ऐसा होता है कि वो बिज़नेस में से गुड्स निकालता है। गुड्स इन द सेंस मीन्स कि मान लीजिए आप एक शॉप खोल के बैठे हुए हैं, किसी भी, मान लीजिए आपने एक रेडीमेड गारमेंट की शॉप की हुई है, या आपने राशन की दुकान खोली हुई है, या कुछ भी ऐसे चीज़ की दुकान आपने खोली हुई है। तो वहाँ से आप पैसे ना लेके बिज़नेस से क्या ले रहे हो, वहाँ से मान लीजिए आप राशन की दुकान खोल के बैठे हो, राशन का दुकान जो आप बिज़नेस कर रहे हो, तो वहाँ से क्या किया आपने, अपने घर के लिए राशन वहीं से दुकान में से निकाल लिया। ठीक है, तो ये क्या है, आप मालिक हो, ऑनर हो, और क्या कर रहे हो, जो आपका राशन का सामान है वो आपकी क्या है, गुड्स है। ठीक है, तो वो गुड्स को आप निकाल रहे हो बिज़नेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, घर में इस्तेमाल करने के लिए, है ना। जो भी आपका नमक मिर्च हल्दी वगैरह आपको भी तो चाहिए होता ना, खाना तो सबके घर में बनता है। तो अब आप दूसरे की दुकान पे तो जाओगे नहीं। जब आप खुद किराना की दुकान कर रहे हो, आप खुद इस तरह की मसाले वसाले की दुकान कर रहे हो, तो क्या करोगे, राशन आप अपनी दुकान में से ही लोगे। ठीक है, तो आपने क्या किया, गुड्स अपनी दुकान में से निकाल ली, और आपने पर्सनल यूज़ के लिए उसको इस्तेमाल कर लिया, पर्सनली यूज़ कर लिया घर में। तो ऐसे में बिज़नेस क्या एंट्री शो करेगा, क्या एंट्री दिखाई जाएगी अकाउंटेंसी में, तो वही हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट केस हमारा है, अगर बिज़नेस में से पैसे कैश निकाला जाता है तो उस टाइम पे क्या एंट्री होती है। दो तरीके से ड्राइंग्स होती हैं, एक होती है कैश में और एक होती है हमारी गुड्स में। तो यहाँ पे जो ड्राइंग्स हो गई वो हो गई कैश में, और जो दूसरी जो ड्राइंग्स हैं वो आ गई गुड्स में, सॉरी ये हो गई गुड्स में। ठीक है, तो कैश के टाइम पे क्या एंट्री होगी, जो भी कैश निकाला है, कैश बिजनेस क्या है, पे कर रहा है, बिजनेस की तरफ से कैश जा रहा है, तो कैश क्या होगा यहाँ पे, क्रेडिट होगा। और ड्राइंग्स, इसका जो बैलेंस होता है ये डेबिट होता है, डी फॉर डेबिट, डी फॉर ड्राइंग्स। ठीक है, ईजी है ये याद करने के लिए। कैपिटल का सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट। ठीक है, ये टिप्स भी मैंने बता दिया आपको। अगर आपको बैलेंस याद करना हो तो डी फॉर ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का बैलेंस, डी फॉर डेबिट, डेबिट है। कैपिटल का बैलेंस सी फॉर कैपिटल, सी फॉर क्रेडिट। ठीक है, यहाँ पे आपने कैश में निकाली है, बिजनेस से पैसे निकाले हैं, तो क्या एंट्री करोगे, यहाँ पे एंट्री होएगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ये डेबिट होगा, डेबिट का अकाउंट है। ठीक है, टू कैश, कैश अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में से कैश जा रहा है। जब बिजनेस में से कैश जाता है तो कैश को हम क्रेडिट करते हैं, और जब बिजनेस में पैसा आता है, बिजनेस कैश रिसीव करता है, कलेक्ट करता है, तो कैश को डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री होगी जब कैश में पैसा निकाला जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब अगर गुड्स निकाल रहे हैं तो क्या एंट्री करेंगे, कैश नहीं ले रहा ना यहाँ पे क्या है,
जो ऑनर है वो बिजनेस में से गुड्स निकाल रहा है। तो इस टाइम पे क्या एंट्री होगी? यहाँ पे भी ड्राइंग्स है तो ड्राइंग्स अकाउंट तो डेबिट हो गई। क्या होगा? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे गुड्स निकाल रहा है वो, यहाँ पे तो कैश निकाल रहा था तो कैश को हमने क्रेडिट किया था। यहाँ पे क्या क्रेडिट करेंगे? यहाँ पे क्रेडिट करेंगे हम परचेजेस को, जो भी आपका परचेजेस है उसको, यानी कि जो हमने गुड्स परचेज़ की थी, जिस वैल्यू पे वो गुड्स परचेज़ की थी वो यहाँ पे हम अमाउंट लिखेंगे। मान लीजिए उसने कोई गुड्स, आप कोई चीज़ बिजनेस में से कोई चीज़ निकाली है, गुड्स निकाली है और उसकी वैल्यू है 1000 रुपये, यानी कि जब आपने उसको परचेज़ किया था तो आपको 1000 रुपये उसका कीमत पड़ी थी। तो यहाँ पे वही अमाउंट यहाँ पे आएगा 1000 रुपये। ठीक है, यानी कि जितनी भी आप, जो भी आपने परचेज़ किया है, जिस अमाउंट पे आप उसको परचेज़ किए हो गुड को, तो वही वाला अमाउंट हम यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, तो ये दो तरीके होते हैं ड्राइंग करने के, या तो वो बिज़नेस में से कैश निकाल सकता है या फिर गुड्स निकाल सकता है। ठीक है, अगर बहुत सारे एग्जाम्पल है किस तरह का बिज़नेस कर रहा है। मान लीजिए वेजिटेबल का बिज़नेस कर रहा है तो वेजिटेबल वो अपनी दुकान में से लेगा ना, दूसरे की दुकान पर तो जाएगा नहीं खरीदने। फ्रूट की है तो भी अपने उसमें से लेगा, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं तो भी अपने उसमें से गुड्स निकालेगा, रेडीमेड गारमेंट्स के, क्लॉथ्स की शॉप्स हैं, ऐसे जो चीज़ें कि आप अगर बिज़नेस कर रहे हो तो क्या करेगा वो अपने गुड्स अपने बिज़नेस में से ही ले लेगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, किसी और शॉप पे तो जाएगा नहीं ना यूज़ करने के लिए। आप भी ऐसे ही करते हो ना कि अगर आपको कोई फ्रेंड है, किसी की ऐसी शॉप है जो रेडीमेड गारमेंट का या फिर किराना वगैरह का तो शॉप कर रहा है, तो वो क्या करेगा अपनी दुकान में से लेके आता है ना सामान, किसी और की दुकान पर तो जाते नहीं है। तो वहाँ पे वो गुड्स जो है वो अपने बिजनेस से निकाल रहा है। तो जितने की उसने परचेज़ की थी उसी अमाउंट से हम यहाँ पे शो करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। बहुत ही ईजी है। डेबिट ड्राइंग टू कैश अगर कैश में है, ड्राइंग्स टू परचेजेस अगर वो गुड्स में गुड्स उसने बिजनेस से निकाली है। अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपके सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।